उसमें ये बात लिखी हुई है, एक आर्टिकल में लिखा हुआ है जंगल में कामावा वेंदे जंगल में दादा मावारा धन संपत्ति मावा दादा सोना चांदी दादा मावारा रे लो यो रे ला रे ला रे लो यो रे ला। जंगल जमीन की लड़ाई ये प्रदेश में लड़ा थे और वही बात ला कहे बर यहाँ इकट्ठा हुए और काबर की नया सरकार भी आ है तो नया सरकार ला भी अपन भावना ला अपन बात ला पहुँचाने के भी एक जिम्मेदारी है। तो ये पूरा प्रदेश भर के आए और ऐसे हम महसूस करत हन कि अब जल जंगल जमीन के मामले में सरकार आदिवासी के प्रति सहानुभूति नहीं है, ऐसे हम महसूस करत हन। महसूस कराबो अगर हो सके तो ये सबसे बड़े मुद्दा है आज के। आप मन के सब साथी भी नहीं आ पाए हैं, ऐसे चला थे चर्चा रोक ले है कोई कारण। अब बात ऐसा है कि जहां आदिवासी इकट्ठा होता है आंदोलन के नाम से सरकार कोई भी सरकार हो चमकता रहता है और पुलिस वाले तो ऐसे चमकते हैं बाप रे, जैसे यहाँ पूरा पाकिस्तान के जो ये है ना, हाँ ये जो आतंकवादी हैं वो हमला करने में तैयार हैं, ऐसा यहाँ के पुलिस हमेशा सोचत रही थी। तो ये आदिवासी मुख्यमंत्री से कोई उम्मीद कोई आस नहीं, आज तो बहुत होता है। अब हमको इस बात की खुशी है कि पहली बार तो असली आदिवासी मुख्यमंत्री हुआ है, नहीं तो इसके पहले तो सब नकली लोग होते थे। तो बहुत उम्मीद है और इसीलिए हम इनको कुछ समय भी देंगे सेटल होने के लिए, काम करने के लिए। इसलिए प्रारंभिक प्रक्रिया है कि हम अपनी भावनाओं को पहले आप अवगत कर दें, आप अध्ययन करो। हम जो यहाँ ज्ञापन दे रहे हैं उनको ये निवेदन किया है कि आप अध्ययन करो और अध्ययन करके जो हो सकता है उसको तत्काल उसको लागू करो, ये हमारा उनसे निवेदन है। आंदोलन के बारे में हमारे दादा आदरणीय नेताम साहब ने कहा और बहुत सही कहा कि हमारा बहुत दिन से 23 मांगे हम लोग के पूरे छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज का है, उसमें से एक भी मांगे पिछले सरकार द्वारा भी नहीं सुनी गई। अब नए सरकार बने हैं उसके बारे में आपने पूछा और आदिवासी समाज से हमारे प्रदेश के मुखिया बने हैं तो बहुत ज़्यादा अपेक्षा है कि हमारे 23 मांगे जो है उसमें से जो हमारा तो ये कहना है सभी जायज़ मांगे हैं और सरकार अगर उसको समझती है कि जायज़ मांगे हैं और हमसे चर्चा करने के लिए हम लोग तैयार हैं कि क्या क्या जायज़ है, जायज़ को ही हम लोग मांग करते हैं। आदिवासी लोग कोई छल कपट नहीं होता है, आज तक मांग पूरा नहीं हुआ है, इसलिए इकट्ठा हुए हैं और सरकार को बताने के लिए यहाँ पर सब लोग मतलब इकट्ठा होकर यहाँ पर नारे लगा रहे हैं और हमको अपेक्षा है कि पूरा करेंगे, विश्वास है, लड़ेंगे जीतेंगे। हमारे बीच घाट उतारा गया, बड़े ग्रामीण है ये तो। अभी फिर फोन आया था मुझे, दादा क्या करेंगे, हम हर जगह जितने आंदोलन। हसदेव से इस पे आपने क्वेश्चन पूछा, इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, हम अपना काम करेंगे। आदिवासी अपना मांग करने नहीं छोड़ेंगे जब तक पूरा नहीं होते हैं। मीडिया वाले क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हालांकि उनको सही चीज़ दिखाना चाहिए, नहीं दिखाए हैं वो उनका वो है। तो ऐसे आदिवासी के साथ शोषण, अत्याचार, दमन अब बर्दाश्त से बाहर हो गए हैं। मैं तमाम मंच के साथी मन ला, तमाम प्रांत से आए सगा समाज ला निवेदन करत हूँ, ये देश के अंदर किसान आंदोलन, हसदेव बचाओ आंदोलन, बस्तर बचाओ आंदोलन, छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन और देश के संविधान बचाओ आंदोलन ला हमला यही राजधानी में बैठ के करेल पड़ी साथियों, यही बैठ के लड़े पड़ी। आज हमला बात रखेल पड़ी,
हमारे साथी मन यही बात आते कि आंदोलन से कहीं नहीं होए। जब व्यक्ति हमन तो न विधानसभा में पहुंचे हैं न लोकसभा में पहुंचे हैं, जब हम मन भारत के व्यक्ति हैं, हम मन ला जरूरत है जल जंगल जमीन शिक्षा स्वास्थ्य संपदा के, और ये सरकार आदिवासी के विरुद्ध 2023 वन कानून लाए के का जरूरत है ओला, समान नागरिक कानून लाने के का जरूरत है ओला। तो ये बात के आज के ये मंच और मंच से मैं पुरजोर विरोध करता हूँ और तमाम छत्तीसगढ़ के क्रांतिकारी साथी ला निवेदन करता हूँ कि हम सब जतेक भी जिन भी समाज से हैं, किसान आंदोलन, बस्तर बचाओ आंदोलन, छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन ला जहाँ से भी हो कोटवार के माध्यम से भी हम अपन ज्ञापन ला राष्ट्रपति राज्यपाल के नाम से दें। असम से आया हूँ। मेरा नाम झुरऊ चंद्र नेताम है। ये हसदेव जंगल और बस्तर का और छत्तीसगढ़ बचाओ बस्तर बचाओ ये मैटर को पा कर के मैंने आया है यहाँ। मैं अखिल भारतीय गोंडवाना गोंड महासभा के नेशनल सेक्रेटरी हूँ, राष्ट्रीय सचिव हूँ। इसीलिए हमारे देशवासियों को बचाना हमारा ज़रूरी है और ये आंदोलन मात्र छत्तीसगढ़ में नहीं रहेगी। हमारे मध्य प्रदेश यानी ऑल इंडिया के मूल निवासी जितना है सब एक साथ मिल करके ये आंदोलन हम लोग छिड़ेंगे आगे तरफ। अगर समाधान अगर ना हो तो मेरे कहना यही है और आपका चैनल द्वारा मैंने ये बात को रखा, इसीलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सरकार के पास जो आवाज़ नहीं पहुंच रही है उसका कारण ये है कि ये सरकार तानाशाही है और इस देश की राजनीति जो है वो चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, लेकिन ये पूरी राजनीति आदिवासी विरोधी राजनीति हो रही है। और कहीं ना कहीं जो आदिवासियों को संरक्षण करने के लिए जो भारतीय संविधान में इतना प्रावधान दिया गया है उस प्रावधान की अवहेलना करते हुए जो हसदेव का जंगल उजाड़ा जा रहा है, वहाँ पे हजारों आदिवासियों को उजाड़ा जा रहा है, क्योंकि वहाँ एक तो पर्यावरण को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और वहाँ के आदिवासी विस्थापित होकर कहीं ना कहीं दर बदर भटकने के लिए मजबूर होंगे। और उनको बचाने के लिए हम लोग आज यहाँ पे उनका समर्थन करने के लिए आए हैं, क्योंकि देश में जहाँ भी आदिवासी बस रहा है वहाँ पे खनिजों का भंडार है। बहुत बड़े बड़े जो जंगल हैं जिन्हें काट कर कहीं इस देश की जो सरकारें हैं वो राजस्व वसूलने का काम कर रही हैं और जो आदिवासियों को उसके हक अधिकार से वंचित करने की पूरी साजिश चल रही है। ये बड़े मीडिया हाउस भी यहाँ नजर नहीं आ रहे हैं जी। मीडिया ने भी हसदेव से दूरी बना ली, ऐसा लग रहा है क्या आपको? बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि ये देश का जो चौथा स्तंभ कहा जाता है जिस मीडिया को, वो मीडिया जो है वो पूरी तरह से बिका हुआ है और कहीं ना कहीं बिका होने के कारण उनके ऊपर पूरा दबाव रहता है कि ऐसे मामलों को सार्वजनिक नहीं किया जाए, इसलिए ये मीडिया दूरी बना कर रखता है। तो आप क्या आह्वान करेंगे मीडिया के लोगों से? मीडिया के लोगों से यही आह्वान करेंगे कि देश को अगर सही रास्ते में लेके जाना है और देश को बचाने के लिए, इसका विकास के लिए, इसकी समृद्धि के लिए और इस देश के वजूद के लिए अगर सही तरीके से चौथा स्तंभ अपना जिम्मेदारी उठाए तो इस देश बच सकता है, इस देश के लोगों का हक अधिकार बच सकते हैं। और नहीं तो आने वाले समय में यही मीडिया जो चौथा स्तंभ है कहीं ना कहीं प्रतिकार का एक सब्जेक्ट जरूर बनेगा।